संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है और फिर भी उसे न शारीरिक सुख मिलता है न मानसिक शांति, तब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है। वह अंदर ही अंदर खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मेरी यह भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी नेपाल के रहने वाले सुमन जी की। सुमन जी ने बचपन से ही मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, कीर्तन, हवन, हर भक्ति मार्ग अपनाया, लेकिन हर बार मिला तो सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन दर्शकों, आज सुमन जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो उन्हीं का हो जाता है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुमन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सुमन दास। कहाँ से आए हैं आप? नेपाल, काठमांडू से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी मेरा दुकान है, डेयरी पसल है, दूध दही मोई। पहले मैं फिल्म भी बनाता था, नाटक, ऐसा काम करता था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ज्ञान गंगा किताब जो पुस्तक मैंने पढ़ा, वो पढ़ने के बाद मुझे पहले तो धक्का लगा, ये क्या लिख रहे हैं। जब मैंने उसमें गीता और वेद का सब ज्ञान देखा और उसमें देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 एक मंत्र में लिखा था, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षे सहस्रपाद सबभूमि विश्वतो वित्तोति तेष्टि भनेर जो लिखा था वो देखा और उसमें लिखा था 1000 हाथ पैर आंखें वाले पुरुष ये 21 ब्रह्मांड को चारों ओर से गोल बना के सबको अपने बस में रखा हुआ है, सभी आत्मा को। अरे ये लिखा है वेद में, तो ये कौन है? और वो गीता में मिला। गीता में क्या मिला? अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हुए जो कृष्ण भगवान के शरीर में बोल रहा था मैं काल हूँ, और उसको अर्जुन बोल रहे थे हे सहस्र बाहु, हे 1000 हाथ वाले, आपके दारों से सब ऋषि मुनि सबको चाहे आप खा रहे। तब पता लगा हाँ वो काल भगवान बोल रहा है। हाँ वो सब देख लिया, वेद में सब वेद का सब देख लिया। उसमें कबीर 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 लिखे एक गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज ने। और ये सब देखने के बाद, गीता को देखने के बाद मुझे बहुत विश्वास हुआ कि परमात्मा तो कबीर ही है। और कबीर परमात्मा ने कहा है मेरा संत आएगा, वो मेरा अंश भेजूंगा और सब पंथ को एक करके सबको एक बनाएगा। और वो समझ के मैं विश्वास के साथ संत रामपाल जी महाराज के पास नाम दीक्षा लेने के लिए आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले और शिव, ब्रह्मा, विष्णु इन सब का पूजा करता था, उपवास रखता था, ओम जप का ध्यान करता था, गायत्री मंत्र का करता था 2 घंटे तक सुबह सुबह। और फिर भी मुझे लाभ नहीं हुआ। और सिगरेट भी मैं छोड़ नहीं सका, मांस मछली भी कुछ भी छोड़ नहीं सका। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे ये सब उसका गंध भी पसंद नहीं, मांस मच्छी सिगरेट इसका सब छूट गया। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ पहले तो यही मेरा नशा सब छूट गया, मांस मच्छी सब छूट गया। और जब मैंने नाम लिया तो मेरे बच्चे को भी मांस मच्छी का गंध अच्छा नहीं लगा, वो भी उनका भी छूट गया। और उसके बाद मैं रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके गया था तो मेरा दुकान बंद हुआ था 10 दिन तक।
और घर में गया तो वो अपने सिराने के मुनि से मुझे 11,000 रुपये मिल गए। परमात्मा ने वो मुझे दे दिया पहले। और उसके बाद मुझे सर से पैर तक मेरा जलन होता था। मैंने संत रामपाल जी महाराज को, परमात्मा मेरे ऐसा जलन होता है, बहुत जलन होता था आग जैसा, और उसने ठीक होगा बेटे कहे थे, वो सब ठीक हो गया मुझे। सर आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज के अलावा भी कोई गुरु है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है? नहीं, वो शास्त्र अनुसार के भक्ति तो कोई गुरु भी नहीं बताता है, क्योंकि वेद में जो कबीर 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 लिखा है और किसी को पता नहीं है कि कबीर परमात्मा है। और कबीर पंथी भी है और दूसरे उनको भी पता नहीं है क्या मंत्र है परमात्मा के, वास्तविक परमात्मा के अंश रामपाल जी महाराज ही है इस दुनिया में, और कोई और नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है, जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? हाँ, उनके प्रवचन में सबसे अच्छी बात ऐसा लगता है कि दारू मांस मच्छी कुछ भी नहीं खाना, किसी का चित्त नहीं दुखाना, सबका आदर करना और भक्ति करना, ये सबसे अच्छी लगता है मुझे। और शास्त्र अनुसार वो सब सही सही ज्ञान देते और गलत जो है उनको वो सब बताते। वो लोग कह रहे हैं, वो निंदा कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, सही बात बता रहे हैं कि शास्त्र में ये है, आप गलत बता रहे हो, ये बताते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं उनके। सर आपने नेपाल से आकर के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज के हिंदुस्तान में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनके बारे में, उनके विषय में या उनके प्रति आपका कैसा विश्वास है? वो सही है, सही संत है, और हमारा परिचय भी यही हो रहा है। देखिए आप नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो सर नेपाल के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसा विचार रखते हैं? नेपाल में तो बहुत लोगों को पता चल रहा है, ज्ञान गंगा भी घर घर में पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी डरते हैं, बहुत से लोग डरते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे। क्यों डरते हैं? डरते हैं कि अब दूर जाना है, इंडिया तो बहुत दूर है हमारे लिए, क्योंकि ट्रेन में नाइट बस में चढ़ चढ़ के आना पड़ता है। इंडिया सब लोग नहीं आया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है, ऐसे डरते हैं। सर देखिए संत रामपाल जी महाराज ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, उनकी पूजा पद्धतियों पर, उनकी पूजा साधनाओं पर संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि सभी धर्मों के लोग अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ, ये बहुत सही कह रहे हैं। वो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार कोई भी गुरु नहीं बता रहे। भक्ति कर रहे, क्रिश्चियन मांस मच्छी शराब खा रहे, मुस्लिम मांस मच्छी शराब पी रहे, और वो जो हमारे हिंदू जो है वो भी गीता में लिखा ही नहीं है, वो पत्थर को मूर्ति बनाकर उसमें अबीर अक्षता और राता पहला नीला डाल के वो पूजा करते हैं। ये सब शास्त्र में नहीं है, ऐसा नहीं करना। सत्य जो करना है, साधना जो करना है, वही बता रहे हैं वो। सर देखिए हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म बन चुके हैं, बहुत सारी जातियां बन चुकी हैं। सर आप किस जाति को श्रेष्ठ मानते हैं और किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हमारा गुरु महाराज रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा। हम मानव धर्म को मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा, हमारा गुरु महाराज का यही कहना है। तो सर जो साधक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, वो सब लोगों के लिए अभी हमारे गुरु महाराज रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया है। विभिन्न इंडिया में भी बहुत स्टेट में वो नामदान केंद्र खोल दिया है। नेपाल में भी बीरगंज में है, काठमांडू में है, नामदान केंद्र खोल रखा है। वहाँ जाकर गुरु महाराज से मंत्र दीक्षा लेना पड़ेगा। उसमें सभी पहले मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सभी का मंत्र है। उनका पूजा ही नहीं करना है, बस मंत्र तो सबका करना है और परमात्मा की करना है। ऐसा नामदान उपदेश लेकर वो अपना कल्याण करा सकते हैं नामदान केंद्र में जाके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जा दिन की मोए डरनी लगे, जा दिन की मोए डरनी लगे, ये लज्जा रयक नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण बांध फिर पंडित आए, पुराण बांध फिर पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ कीजे, नरसेती तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेतशिला पे जा विराजे, प्रेतशिला पे जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बोहर श्राद्ध खान को आए, बोहर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब परमात्मा ने आके क्या याद दिलाया हमारे को, मनुष्य जीवन का मिलना और पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति योग, ये मोक्ष टाइम है, मोक्ष समय, मनुष्य जीवन का मिलना और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति, और इस समय में वो जीवन। पुण्यात्माओं, आपको मालूम नहीं, आप तो बच्चे हो, ये दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। डॉक्टर को पता होता है कि कितना सौभाग्य है इन बच्चों का जो इस हॉस्पिटल में आ गए। ये वो हॉस्पिटल है पुण्यात्माओं, विश्व में एकमात्र जहां पर जन्म मरण के रोग का कंप्लीट क्योर होता है, कंप्लीट ट्रीटमेंट है। और सभी पुण्यात्माएं इसी रोग से ग्रस्त हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक, दुर्गा तक, ब्रह्म सरपुरुष तक और परब्रह्म अक्षर पुरुष तक इसी जन्म मरण के इस दीर्घ रोग से ग्रस्त। और सबसे ज्यादा दुख का कारण यही है, जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा तो हम सुखी नहीं हो सकते। और इस सांसारिक सुख को
जिसको हम भौतिक सुख को सुख मानते हैं, परमात्मा ने कहा है झूठे सुख को सुख कहे, यू मान रहा मन मोद, ये सकल सभी नाकाल का, कुछ मुख में कुछ गोद। उसके लिए, इसे बचने के लिए परमात्मा याद दिलाते हैं स्वयं ही। और वो पुण्यात्माओं, जब तक आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं होते, तब तक आप ये समझ नहीं पाते कि कौन पूर्ण संत है और कौन पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा होता है। ये दोनों आपको जब उपलब्ध हो जाते हैं तो आपके पुण्य कर्मों की कोई कमी नहीं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिन्होंने पिछले जन्मों में धर्म ज्यादा कर रखा हो, भक्ति पुण्य जो होते हैं, भक्ति के जो शुभ कर्म जिनको कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा धर्म कर रखा है, दान धर्म कर रखे और भक्ति भी कर रखी है, और एक ने भक्ति भी कर रखी है लेकिन पुण्य ना बने पिछले जन्मों में, तो आज एक तो सेठ बना हुआ है, गाड़ियों में चलता है, और उसको भी ये भक्ति प्राप्त होगी, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा वाली। और साथ में एक बिल्कुल गरीब मजदूर व्यक्ति है और उसको भी यहाँ शरण मिल गई। तो उनके जो भक्ति सतर के यानी पिछले जन्म के जो नाम की कमाई, तो दोनों की एक जैसी है। सिर्फ केवल अंतर है उस पिछले जन्म के किए हुए धर्म, दान धर्म का वो कमी। तो वो कमी आनी नहीं करती प्राणी। वो है तो कोई दिक्कत नहीं, ना है तो भी कोई आवश्यकता नहीं। और वो जिसके पास पूर्व जन्म की दोनों अच्छी कमाई थी, यानी धर्म वाली भी और मंत्र जाप वाली भी, वो हानि पा सकता था। क्योंकि जिसके पास ये भौतिक सुविधाएं हैं, ये परमात्मा से दूर करती हैं, उसके लिए तो वो हानिकारक हो सकती थी। लेकिन जिसके पास ये पूर्व जन्म के पुण्य नहीं थे, उसको तो कष्ट ही कष्ट आने थे जो संसारिक कष्ट हम मानते। तो उन कष्टों के आने से फिर वो कोशिश करता है कहीं मुझे धन मिले ताकि मैं सुखी हूं। तो उस धन की प्राप्ति के लिए वो परमात्मा की ही तरफ में निकल जाता है, तो वो सतमार्ग पर शीघ्र आ जाता है, क्योंकि वो भटक रहा होता है धन के लिए। और जिसके पास सारी सुविधाएं हैं भौतिक, वो ट्राई नहीं करता, वो सिर में दर्द नहीं करता ज्यादा। ठीक है, मौज माच रही है, भगवान ने फिर देख लेंगे, या उसके अंदर भी प्रेरणा परमात्मा की रहती है और फिर घर पर ही जंतर मंतर करता रहता किसी से सुन सुना के, तो उसका दुर्भाग्य हो सकता था। लेकिन दोनों का ही पुण्य है, पुण्यभागी हैं जो दोनों, गरीब भी और वो अमीर भी यहां आ गए। और दुर्भाग्य उनका जो गरीब भी हैं और अमीर भी हैं और यहां नहीं आ रहे, तो दुर्भाग्य उनका। तो आपका जो सौभाग्य है, आपके पुण्य क्रम है, वो कलम तोड़ हैं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन मिल गया और ये सच्चा मार्ग मिल गया। एक सांस की कीमत कितनी बताते हैं। तो इस प्रकार आपका सौभाग्य पुण्यात्माओं कि आप परमात्मा के चरणों में आगे। तो यहाँ क्या याद दिलाया जाता है कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। सौदा मीन जैसे कोई व्यक्ति 5-10 लाख रुपए लेकर के और दूसरे शहर में जाता है, वहां किराए पर धर्मशाला में या होटल में कहीं रेस्टोरेंट में कोई कमरा बुक करा के रहता है, फिर वहां अपना बिजनेस करता है। जो पैसा वो लेकर गया है उससे कोई माल खरीदता और बेचता है, तो वो सही काम कर रहा है। और दूसरा उसका साथी इतने पैसे लेकर गया है और वहीं रेस्टोरेंट में उसने कमरा ले रखा है, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है, गोटी लगाता है उसी पैसे से, फिल्म देखता है उसी पैसे को खर्च कर रहा है, वहां बढ़िया होटल में खाना खा रहा है उसी पैसे से। तो वो तो एक दिन निर्धन हो जाएगा जो
जिस उद्देश्य के लिए गया था उसको कर नहीं रहा और दूसरा सफल होगा। तो इसी प्रकार जब वो सौदा नहीं कर रहा है, वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा है, तो एक दिन उन्हें निर्धन होना है। उसके पास कमरे का किराया देने का पैसा भी नहीं रहेगा, तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा धक्के मार के। और दूसरा उसके दुगने तिगने कर लिए तो उसने अपना सौदा सही किया, वो साहूकार हो गया। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन सांस रूपी पूंजी मानो कि आपको प्राप्त है। इस श्वास रूपी पूंजी को जो बकवादों में बर्बाद करते हैं, कोई सांग देखता है, कोई सिनेमा देखता है, कोई शराब पीता है, कोई राजनीति के गप्पे मारता है, या कोई निंदा चुगली करता रहता है, या पेट भरने के लिए छत्ती सटपट करके अपना जीवन व्यापन कर रहा है, तो वो अपना उस मूल धन का नाश कर रहा है। वो अपना मूल गंवा रहा है, नष्ट कर रहा है, मूल पूंजी को, मूल धन का नाश कर रहा है। और जो दुगने तिगने कर लिए, जिसने व्यापार बिजनेस करके वो सेठ बन गया, उसने सदुपयोग किया। तो यहां उसी के बारे में बताते हैं कि यो सौदा फिरना ही संतो, ये सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और दुगने तुगने करे चौगने किन्हों मूल गवाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, हर दुगने तुगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। क्या बताते हैं कि ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे आपने देखा हो कारीगर यानी लोहार लोहे को गर्म करता है, उसका कोई औजार बनाने के लिए, उसका उपकरण बनाने के लिए, या कोई अन्य वस्तु बनाने के लिए, और उसको गर्म करके फिर तुरंत बाहर निकालता है किसी चिमटी से पकड़ के, और तुरंत रख के ऐरण पे और फटाफट चोट लगाता है। गर्मा गर्म पर चोट लगा दी तो वह वस्तु बन जाती है जिसके लिए वो गर्म किया गया था, लोहा। और यदि ठंडा होने के बाद उसके ऊपर चाहे कितनी चोट मार लो, चाहे पूरे गणना झाड़ लो, वह वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। वो तो गर्म रहते रहते चोट लगावे तो वस्तु बन जाएगी जो प्रयत्न वो कर रहा है, जिसकी इच्छा से उसने गर्म किया था। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है। जब तक आपको मानव शरीर प्राप्त है तो आपका समझ लो लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे पर मनुष्य जीवन के अंदर राम नाम की चोट लग गई तो आप अपना जीवन सफल कर सकते हो, जिस उद्देश्य से ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ। आपकी मृत्यु के बाद फिर ये लोहा ठंडा हो जाएगा। ठंडा लोहा होने के बाद फिर कोई गधे का मुंह लगेगा, किसी का कुत्ते का लगेगा, किसी का सुअर का लगेगा, तो फिर ये वो वस्तु नहीं बनी जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। परमात्मा ने दया बख्शी थी आपके ऊपर, ये मनुष्य शरीर दिया था। तो यहाँ कहते हैं ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। अब आपको तो मिल गया चार्जर, आप कर रहे हो दुगने तिगने चौगने, और वो अपना मूल धन नाश कर रहे हैं, जीवन नाश कर रहे हैं। जो राजनीति में सारा दिन पैर बढ़ाते फिरते हैं, मगज खपाते हैं, कोई घोटी लगाता है, कोई अन्य बकवादों में लगा रहता है, केवल एक दो रोटी के लिए, एक पेट के लिए। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते हैं तब तक हमने ये अपना जो निर्वाह करना ही एक पाठ दिखाई देता है। पुण्यात्माओं, जैसे हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं, बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो फिर हमारे कार्य जो हम मैनुअली करते थे, मैनुअली हाथ से करते थे, फिर हम पावर से करते हैं तो कितना अंतर हो जाता है। जैसे हाथ से चक्की पीसते हैं, अभी छोटी मोटी रखा हुआ किसी ने, तो 1 घंटे में मुश्किल से 2 किलो आटा पीस सकते होंगे, 3 पीस देंगे मुश्किल से। और जब पावर अपना काम करेगी, यानी बिजली की चक्की लगा ली, और फिर देखो 1 घंटे में मनमाने 1 क्विंटल न काट दे, और हाथ लाना नहीं, बैठे बैठे देखना होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा की शरण हम इसलिए खोजते हैं, परमात्मा की उस पावर का कनेक्शन इसलिए लेते हैं। हमारे जो दैनिक कार्य हैं, जैसे बिजली ने सुविधा दे दी, ऐसे परमात्मा की पावर से अपने आप होने लगेंगे। हम तो देखेंगे उनको फिर। तो जब तक हमें पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते
जब तक हमें वो पूर्ण पावर नहीं मिलती और उस पावर का कनेक्शन देने का अधिकारी नहीं मिल रहेगा, तब तक हम इस संसारिक कष्टों से जूझते रहते हैं, कोशिश भी करते हैं अपने सतर की, लेकिन हम फिर भी दुखी ही रहते हैं। क्योंकि जो काम पावर करती है वो हम अपने हाथ से मनुष्य सतर से नहीं कर पाते, इसलिए उस परमात्मा की शक्ति के कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और कनेक्शन मिलता है संत से, क्योंकि वो संत दोनों काम करे। एक लाइनमैन का भी, अरे वो खुद भी चलता फिरता पावर हाउस होता उस परमपिता परमात्मा का। अब जैसे हमारा मूल जो पावर हाउस है वो भाखड़ा डैम है या कोई और थर्मल प्लांट है, उससे आगे फिर छोटे पावर हाउस होते हैं। उन छोटे पावर हाउसों से गांव में, नगर में, शहर में आपको वो बिजली मिलती है, कनेक्शन मिलता है पावर का। जो आपके गांव के निकट जो पावर हाउस है उसका कनेक्शन मेन पावर हाउस से होता है, तभी उसमें वो पावर आती है। तो इसी प्रकार वो संत उस परम पिता परमात्मा का कनेक्टेड पावर हाउस होता है, और उससे कनेक्शन लेने के बाद फिर आपके घरों में आसानी से वो पावर आवेगी। और फिर आपने उसको सुचारू रखना, उस कनेक्शन को कटने नहीं देना है। फिर आप ठाठ करिए, उस लाभ उठाओ उसका। तो ऐसा जो कनेक्टेड कनेक्शन जो पावर हाउस है, ये दास है इस विश्व में। यह आपके जचियो से ना जचियो, वास्तव में एक दिन सिद्ध भी होगी कि आज के दिन उस परम पिता परमात्मा ने इस दास को भेज रखा है। ये सब प्रमाण भी हो गए और सब सदग्रंथों से भी बात सत्य होगी कि इस दास के अतिरिक्त वो सत भक्ति नहीं है। तो आप जी अब अपने इस जीवन से इस मूल धन के दुगने तिगने चौगने बना रहे हो, और जो सत भक्ति नहीं कर रहे, यानी भक्ति भी कर रहे हैं बेचारे नकली संतों के फंसे पड़े हैं, तो वो अपना पूंजी नाश कर रहे हैं, मनुष्य जीवन को वो बर्बाद कर रहे हैं। उनका दुर्भाग्य है, वो ये सोच रहे हैं हम भक्ति भी कर रहे हैं और फिर भी धोखे में। तो पुण्यात्मा, आपके पुण्यों का कोई पैमाना नहीं, जिस दिन दास आपको नाप के दिखा दे आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो। और थोड़ी सी कृपा ये करना कि डगमग ना होना। कबीर साहब कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। सबसे बड़ा फार्मूला है इस सन्माने के बाद, क्योंकि कुछ एक ऐसे कष्ट होते हैं कि आपने नाम लेना हुआ और उधर से आपको कोई ऐसा झटका लग गया तो आप उससे विचलित हो जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि यदि परमात्मा की शरण में आने के बाद भी ये इतनी हानि होगी, यदि शरण में ना होते तो ना जाने के बिजली गिराओ। अब जैसे एक बहन है, अभी आती है उस सत्संग में, उसका नाम है श्यामा दीक्षित। वैसे तो ऐसी घटनाएं बहुतों के साथ घटी हैं, लेकिन एक आधा कोई विशेष प्रमाण है जो हमेशा याद रहता है और वो अधिक सटीक होता है। उसको पहले कहते भी रहे थे, हमारी एक बहन नाम ले रखा था, हमारी शिष्या उसके निकट रहती थी, बहुत समझाने की चेष्टा करती थी, आप दीक्षा ले लो, हमारे गुरुजी के पास आ जाओ। मैं बहुत दुखी थी, मैं जो कितना सुखी होगी। तो वो कहती थी कि मैं भी सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सारी मौज है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो दुर्गा माता शेरा वाली की पुजारन हूँ, बचपन से लगी थी पूजा करने, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। आपके गुरु की शरण में जाने से अन्य देवताओं की पूजा बंद करनी पड़ती है। बहुत बार समझाया, नहीं मानी। 2-3 वर्ष निकल गए, तो 1-2 वर्ष के अंदर उनका सर्वनाश हो गया। 2 दुकानें थी, वो भी गिरवी बैंक के, मकान भी गिरवी बैंक के, और उसके पति की किसी झूठे केस के अंदर वो पुनिशमेंट होगी, उसको जेल होगी। और फिर वो बहन फिर कुदरती जाना हो गया उसके पास। फिर उसने कहा कि अब तो मान जा तू, अब तेरी क्या दुर्गति होगी साधना करते करते। उसको लगभग 30 लाख की हानि होगी, आज से 10-12 वर्ष पहले की बात है। वो फिर भी ना मानी। देख कर्म कितने बिगड़ गए इंसान के। तो परमात्मा ने दया करी, उसकी दशा देखकर एक दिन कहती है, सपने में वह दुर्गा दिखी,
वह दुर्गा दिखाई दी उसको। उससे पहले उसने घटना बताई थी कि मैं एक दिन शाम के समय जींद में रहते थे, वो अर्बन स्टेट में। कहती शाम के समय गर्मियों का मौसम था, मैं घूमने के लिए बाहर निकली। एक किसी के मकान में, किसी की कोठी में माता का कोई जागरण हो रहा था, तो मैं बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरा तो इष्ट दुर्गा की थी। जाके बैठ गई पीछे ने, बहुत सी बहनें भगत भाई बैठे थे। तो एक माई में एक बहन के अंदर वह माता बोल रही थी, कुछ कुछ कह रही थी। मैं जब जाकर बैठी तो मुझे आवाज लगाई कि श्यामा कौन है, श्यामा खड़ी हो जा। मैंने सोचा मैं तो प्रथम बार यहाँ आई हूं, मुझे कोई नहीं जानता, कोई और श्यामा होगी। तो काफी देर जब कहा कि भाई खड़े हो, माता पुकार रही है, श्यामा कौन है, खड़ी हो जा, तब मैं खड़ी होगी। मुझे आगे बुलाया, कहा कि तू मेरी परम भक्त है। वह माता बोली इस बहन में, और तू मेरी 14 महीने ये जोत लगा, अखंड जोत लगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो कह रही थी उस 14 महीने मैंने उस माई की जोत, उसके कहने से, माता के कहने से जोत लगानी शुरू करी। अब बताती है वो बाद में जब उसकी ब्रैन माटी होली, न्यू बोली वो माता तो न्यू कह थी 14 महीना में तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उन 14 महीनों में मेरा बेड़ा गर्क हो गया, सारा नाश हो गया, सर्वनाश जो होया करे किसी का। तो फिर एक दिन वो हमारी जो शिष्या थी बहन, वो फिर गई उसके पास, कहने लगी अब तो मान जा तू। फिर भी ना मानी, न्यू बोली नहीं, माता नहीं छोड़ सकती चाहे कुछ हो जा। अब परमात्मा ने दया करी, वो दुर्गा दिखाई दी उसको स्वप्न में, और कहने लगी श्यामा तेरा जो कष्ट था प्रारब्ध में लिखा हुआ था तेरे किस्मत में, इसको काटना मेरे बस की बात नहीं थी, और तू वहां चली जा। इस दास का नाम लेकर कहा कि वो कबीर परमात्मा के परम संत हैं, और कबीर परमात्मा तेरा दुख निवारण कर सकता है, तू तेरी जान बच सकती है, तू पुनः स्वस्थ हो सकती है, सारा काम तेरा ठीक हो सकता है। अगले दिन वो उस बहन को ढूंढती फिरे जो उसको बार बार कहा करती थी। स्वयं गई उसके घर पे और कहा बहन आज मैं आपके गुरु जी से उपदेश लूंगी, कबीर साहब की शरण ग्रहण करूंगी। तो वह बहन तो पहले चाह थी किसने आना तो है, बिरान माटी करवा का हो गया, चलो शुक्र है, बड़ी खुश हुई कि चल। पहले हमारे एक आश्रम था छोटा सा जींद में, वहां रहा करते थे। तो वहां मैं बाहर सत्संग करता था, गांव गांव में जा करके। तो कभी सत्संग ना होते तो वहां जाता था, या संडे को सत्संग करता था, उस संडे के दिन वहां आश्रम में जाता था, बाकी समय बाहर ही सत्संग करता रहता था। मैंने जिस दिन जाना था उस दिन मैं नहीं जा पाया आश्रम में, कोई और काम हो गया मेरे को सत्संग का। तो वो 3 दिन से इंतजार करती हुई मिली मुझे, और वो पहले भी आई थी मेरे पास, वो बहन के कहने से। मैंने उसको बहुत समझाया था, बहन तू नाम ले लो आप, और यहाँ आपको सर्व सुख होगा, संसारिक सुख भी होंगे, मोक्ष भी होगा। तो वो आना कानी करके चली गई थी, बोली जी मैं देवी को नहीं छोड़ सकती, आपकी सारी बात सही है। तो फिर वो जब मैं पहुंचा उस दिन, वो इंतजार करती पाई, बताया कि ऐसे ऐसे ये बहन दीक्षा लेने आई। तो मैंने उससे पूछा माँ बहन अब क्या बात होगी, अब कैसे समझ में आ गई तेरे ये बात, कैसे रजा हुई भगवान की। तब जो बहन उसको लाई थी हमारी शिष्या, वो बताने लगी जी इसका सर्वनाश हो लिया। और इसको जब माता ने कह दिया ना इसको कि मेरे बस का तेरा यो प्रारब्ध के कर्म टालना नहीं था, और वहां जा, वहां तेरे को सुख मिलेगा, तब आई है, या कर्म ठोकना तो कति भी ना हो। तो पुण्यात्माओं मैंने उसको पहले ये सारी शर्त बताते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जो नियम हमारे हैं, उसको बताया कि बहन जिस दिन आप पहले आए थे और इन्हीं नियमों को देखकर बिदक गए थे कि मैं ना लूना, ये तो घने करड़े नियम है, वो नियम आज भी हैं। तो ये वो बोली जी आज मुझे सारे स्वीकार है, जो कहोगे वही मानोगे। तो पुण्यात्माओं उस दिन के बाद उन्होंने दीक्षा ली, परमात्मा ने ऐसी दया करी उनके ऊपर, धीरे 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 वो सारा काम ठीक हो गया, पहले से बढ़िया रोजगार चल पड़ा।
अपने आत्मा, अब उस बहन को फिर ज्ञान हुआ, पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली। अब मैंने उससे कहा, बहन आपका सौभाग्य है कि आप जी ने पहले नाम ना लिया। यदि आप पहले नाम ले लेते और फिर ये 30 लाख के नुकसान के स्थान पर आपको 30,000 का भी नुकसान हानि हो जाती, आप इस नाम को त्याग देती कि मैं जब से माता की और अन्य पूजाएं करती थी भगवानों की, मुझे कोई हानि नहीं हुई थी, आज 30,000 की हानि होगी एकदम। आप इस नाम को त्याग देती, और जबकि परमात्मा आपके 30 लाख के नुकसान को 30,000 के नुकसान में टालता। संत शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। तो उस समय आप ये सोचती कि ले बता, अच्छा नाम लिया, आते 30,000 की हानि होगी, और अब आप 30 लाख के नुकसान को सब्र करके बैठ गई, और अब आपको वो 30 लाख भी मिल लेंगे और मोक्ष भी होगा। तो पुण्यात्माओं, ये आपने इन उदाहरणों से दृढ़ होना पड़ेगा। दीक्षा ले ली और कुछ दिन के बाद कोई ऐसी हानि होगी तो ये समझ लेना कि बिजली घड़ी गिरनी थी, जो परमात्मा की शरण में आकर भी आपको ऊपर इतना दुख आ गया, और ज्यादा होना था। जैसे कई भक्त कहते हैं हमने दीक्षा भी ले रखी है, नाम जाप भी करते हैं, और हम जैसा भी धर्म कर्म बताया गया है वो भी हम कर रहे हैं, पाठ भी करवाते हैं, जोत भी चढ़ाते हैं, और उसके बाद भी कोई हानि हो रही है तो विचलित नहीं होना चाहिए। पुण्यात्माओं, सर्दी का मौसम हो, दिसंबर और जनवरी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, तो इनमें सर्दी विशेष पड़ा करे सर्दी के मौसम में। और आप जी ने कोई स्वेटर जर्सी पहन रखी है, उसके बाद भी आपको सर्दी लग रही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मैंने स्वेटर भी पहन ली, जर्सी भी पहन ली और फिर भी सर्दी लग रही है। तो क्या वो उस बुद्धिमान व्यक्ति उस स्वेटर और जर्सी को निकाल देगा? जैसे कई नाम छोड़ देते हैं कि मैंने नो भी करा दिया, पाठ भी करा दिया, नाम भी जपता हूं, और फिर भी छोटी मोटी हानि होती ही रहती है। तो नाम छोड़ने से तो और घनी होगी। जैसे आपने जर्सी उतार दी और स्वेटर भी फेंक दी, किससे मैंने सर्दी फिर भी लग रही है, मैंने इनको पहन भी रखा है, तो बुद्धिमता नहीं, अकल नहीं फिर उस आदमी में। उसका तरीका है कि जैसी भी आपने जर्सी स्वेटर पहन रखी है, उन्होंने आपका उतना प्रोटेक्शन कर ही रखा है, उतना बचाव है, नहीं तो नमूनिया हो लेता अब तो पहले। उसका इलाज ये नहीं है कि जर्सी और स्वेटर निकाल के फेंक दे, उसका तरीका ये है कि कंबल और ओढ़े या कोट पहन ले, और घनी सर्दी हो तो आग बाल के सेके, ताप प्राप्त करे या रजाई ओढ़े। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य अपने जीवन में कितनी भी दौलत शोहरत हासिल कर ले, लेकिन जब उसके ऊपर शारीरिक समस्या दस्तक देती है तो पैसा और दौलत भी कुछ नहीं कर पाता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले विजयपाल सिंह जी की। विजयपाल जी खुद एक कॉलेज संचालक थे और ये सभी देवी देवताओं की पूजा में लीन रहते थे। विजयपाल जी को अपनी भक्ति पर तब संदेह हुआ जब इनके भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो केवल भगवान ही आपके भाई को बचा सकते हैं। दर्शकों, आज विजयपाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि यदि इस पृथ्वी पर कोई भगवान है तो वह केवल कबीर भगवान है। दर्शकों, विजयपाल जी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक में इन्होंने ऐसा क्या पढ़ा, और क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके भाई का ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं विजयपाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर।
क्या नाम है जी आपका? विजयपाल सिंह नरवरिया। विजयपाल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं भिंड मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज का संचालक हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं वही साधना ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी और अन्य जो व्रत रखना, अन्य वही साधना करता था। सर, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं करते आ रहे थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं इसलिए गया था कि जो पूर्व में साधना करता था उनसे वो शारीरिक और भौतिक और आर्थिक लाभ नहीं हो रहे थे। और दूसरा कारण ये था कि जो पूर्व की साधना थी उसमें ये नहीं पता था कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा। यहाँ पूर्व साधना में 3 भगवान बताए जाते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी साधना करो। तो इसलिए मेरे को वो क्लियर नहीं हो रहा था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और एक बड़ा कारण और था कि जो हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई, वो टीचर हैं, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए मैं उनको दिखाने के लिए गया था। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि मैं तो केवल इलाज कर सकता हूँ, लेकिन बाकी सब परमात्मा के हाथ में। इसलिए मेरे को परमात्मा की खोज थी। इसीलिए मैं उसी दौरान मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं हमारे गांव के ही, तो उन्होंने भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक दी थी। तो उस पुस्तक को पढ़ करके मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया और नाम दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको परमात्मा की खोज थी और आपके बड़े भाई साहब को काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपकी जो परमात्मा पाने की तलाश थी और आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, क्या वो दूर हुई? हाँ, संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में जाकर नाम दीक्षा हमने ली। नाम दीक्षा लेने के बाद हमने अपने भाई को भी नाम दीक्षा दिलवाई। सर जी वो हमारे बड़े भाई हैं, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए हमने पहले आगरा उनको दिखाया, आरसी मिश्रा जी के यहाँ पर। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी जांच की। फिर जब रिपोर्ट आई तो फिर हम उनको लेके गए वहाँ पर दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में। जब एम्स हॉस्पिटल में दिखाया उनको तो उन्होंने 11 महीने का समय दिया ऑपरेशन के लिए। तो हमने फिर उसके बाद उनको सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेट होगा, इनकी 3rd स्टेज चल रही है। और उस समय हमने जब वहाँ दिखाया तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला, जब हमने फिर उनका वहाँ ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि इनका एक हाथ भी पैरालाइज हो सकता है और उनकी याददाश्त भी जा सकती है। तो उस ऑपरेशन कराने के समय ही उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो पुस्तक लेके आए अपने गुरुजी की भक्ति सौदागर को संदेश, और उस पुस्तक को उन्होंने हमको दिया और उन्होंने बोला कि आप इस पुस्तक को पढ़ो और उस संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, तो आपके ये रोग हैं वो अपने रोग खत्म हो जाएंगे और भी जो समस्याएं आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये शास्त्र विधि अनुकूल साधना है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं वो। फिर दूसरा लाभ हमको ये हुआ कि जब मैं वहाँ से आया, हॉस्पिटल से आया था दिल्ली से, तो मेरे को पेन होता था थोड़ा थोड़ा राइट लेग में। तो उसके बाद जब मैंने यहाँ पर इलाज कराया, डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने ये कहा आपको साइटिका की प्रॉब्लम है। और तो मैंने राजस्थान में भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, अपने भिंड में भी दिखाया, और उसके बाद फिर मैंने आगरा दिखाया न्यूरोलॉजिस्ट को। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ग्वालियर में न्यूरोलॉजिस्ट हैं SL सेंगर जी, उनको भी दिखाया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा उसी दौरान फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब मैं आश्रम में जाके प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने कहा पर परमात्मा दया करेंगे। तो वो भी हमारी जो बीमारी थी वो भी आज बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमको पथरी हो गई थी हमारी किडनी में। तो पथरी हो गई थी तो बहुत भयंकर दर्द होता था उसमें। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे को पथरी हो गई है तो आप दया करें। तो गुरुजी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। फिर जब मैं आश्रम से घर लौट करके भिंड आया तो फिर मेरे यूरिन के थ्रू वो जो पथरी थी वो निकल गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वो भी मेरे को लाभ हुआ। फिर और आए दिन लाभ होते ही रहते हैं। और आर्थिक लाभ मेरे को ये हुआ कि पहले मैं दूसरे कॉलेज में दूसरी संस्था में जॉब करने के लिए जाता था कि 5,000 रुपये मेरे को मिलते थे। लेकिन जब से मैंने नामदान संत रामपाल जी महाराज से लिया है तो परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया की है
कि आज मेरा खुद का कॉलेज संचालित है और डीएलएड कॉलेज है और एक आईटीआई कॉलेज है। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दास के ऊपर दया की है। फिर क्या हुआ कि मेरे को एक लाभ और बहुत बड़ा लाभ हुआ कि मेरे को क्या है, मैंने गुरुजी से नामदान लेकर के जब भक्ति की तो मेरे को एकदम जितना 100% विश्वास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था। तो क्या है कि गुरुजी जब टीवी पे सत्संग करते हैं तो वो शास्त्रों में मिलान कराते हैं कि देखो जो मैं भक्ति शास्त्र विधि अनुकूल साधना करा रहा हूँ वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल है, आप देखो। और पढ़े लिखे जो हैं वो देख करके समझ सकते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल है। तो मैंने क्या है, बाजार से गीता, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण और रामायण ये खरीद के लाया। तो गुरुजी जब सत्संग करते थे तो मैं भी गुरुजी के साथ में संत रामपाल जी महाराज के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों में मिलान करता था। जब मिलान करता था तो मेरे को बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जो गुरुजी बताते हैं वही विधि उसमें और नियम मर्यादा वही पता चलते थे। तो मेरे को बिल्कुल एकदम 100% विश्वास हो गया। तो मैंने कहा अब बिल्कुल बिल्कुल भक्ति डट के करेंगे। तो उसी दिन की बात है, मैं सोया हुआ था और सुबह 4 बजे का वक्त था। तो उस समय स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट होकर के विराजमान हो गए। हमारे पलंग से करीब 3 या 4 फुट ऊंचे ऐसे हवा में विराजमान हो गए और मेरी इतनी प्रकाश था, इतना ज़बरदस्त प्रकाश था कि मेरी आंखें अपने आप स्वतः ही खुल गईं। तो जब मैंने देखा तो परमात्मा को दंडवत किया। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कि मालिक बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया, अब ऐसी कभी होगा ही नहीं, अब तो 100% विश्वास हो गया। और भी हमारे जो बच्चे हैं तो वो बच्चे अभी परमात्मा की दया से सत्संग देखते हैं, ना तो कोई सर जी कोई ना सीरियल देखते हैं वो और ना कोई अन्य ऐड वगैरह पिक्चर वगैरह कुछ नहीं देखते। बस अपनी जो गुरुजी का सत्संग है और उसके पढ़ाई से संबंध चीज़ें ही देखते हैं और अपने बढ़िया वो रहते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। मेरे को अन्य लाभ ये हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं जिनका ब्रेन ट्यूमर का मैंने ऑपरेशन कराया था, तो उनको क्या है चक्कर आने लगे कुछ समय के बाद। तो और मेरे को भी चक्कर आने लगे। जब हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी हमको और हमारे बड़े भाई हैं ये दोनों को चक्कर आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा आपने कोई मर्यादा भंग की है तो इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि आप जाओ और दोबारा नाम दीक्षा लो और सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद हमने नाम दीक्षा दोबारा ली और उसके बाद आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हमारे बड़े भाई साहब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक अन्य लाभ ये और हुआ कि मैं पहले नशा करता था, तो जब से हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली है उस दिन से मेरा बिल्कुल नशा छूट गया है। सर ऐसा आखिर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? सर आप खुद एक टीचर हैं, आप खुद पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक कॉलेज को संचालित करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को क्या बताते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? सर जी देखो क्या है, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि अनुकूल साधना बताते हैं जो हमारे शास्त्रों में बढ़ते हैं। सर जी जब हम नशा करते हैं या कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो वो नशा का आदी हो जाता है और इतनी आसानी से वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो सद्भक्ति से वो स्वतः ही अपने आप नशा उनका छूट जाता है। सर आप खुद एक टीचर हैं और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, लेकिन सर आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ होना संभव है। तो आप उन लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? मैं उन समाज के सभी लोगों से ये प्रार्थना करूँगा कि जिन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये भौतिक चीज़ों पे विश्वास करते हैं यानी साइंस पे विश्वास करते हैं, उन लोगों से, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी साइंस से ही मेडिसिन में बी फार्मा किया है, उसके बाद MSc किया है और मैंने B.Ed किया है, M.Ed किया है। सर भौतिक शिक्षा तो मैंने भी ग्रहण की है और भौतिक शिक्षा से वो लाभ नहीं मिल रहे थे जो आध्यात्मिक शिक्षा से मिलते हैं। तो इसलिए मैंने क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सद्भक्ति बताते हैं, वो शास्त्रों में मिलान करवाते हैं। तो मैंने उन शास्त्रों में मिलान किया, शास्त्रों के लाकर, तो जब मैंने मिलान किया तो मैंने पाया कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी वो अंदर जो हृदय में उतना नहीं जच पा रहा था कि वास्तव में हाँ इस तरीके से परमात्मा मिल जाती है। जब मैं सोया हुआ था तो रात को 4 बजे कबीर परमात्मा स्वयं मेरे बेड के ऊपर विराजमान हो गए। तब उन्होंने बताया कि बेटा
अभी भी तेरे को जच नहीं रहा, हृदय में अब जच गया? तो मैंने कहा हाँ परमात्मा, बिल्कुल मेरे को जच गया। इसलिए मैं आप सभी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप पहले आएँ और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और उनसे आप मिलान करके और फिर मर्यादा में रह करके भक्ति करके देखें, तो आपको भी परमात्मा वो सारी शक्ति और सारे लाभ प्रदान करेंगे। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक आप सभी ने भौतिक शिक्षा ग्रहण की है, अब आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करके देखिए, फिर आपको वो सारी चीज़ें, सारे लाभ प्राप्त होंगे। सर यहाँ एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतने सारे लाभ होते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग हैं? जो अन्य संतों की भक्ति है वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। उनका जो ज्ञान है वो कहीं भी मैच नहीं होता। जिस प्रकार से हम छात्र हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए जब हम कोई भी प्रैक्टिकल कराते हैं तो उनकी एक रेफरेंस बुक होती है। उस रेफरेंस बुक में देखा जाता है कि वास्तव में जो प्रैक्टिकल है वो उसमें मैच हो रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म की जो रेफरेंस बुक हैं वो हमारे साथ हैं, जैसे गीता है, वेद हैं, पुराण हैं, बाइबल है, कुरान है, तो ये रेफरेंस बुक है। तो जो भी अध्यात्म ज्ञान है इनमें मैच होना चाहिए। लेकिन अन्य संत के जो अध्यात्म ज्ञान है उनमें शास्त्रों में मैच नहीं होता, वो अपना मनमाना आचरण कराते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता। जबकि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं शास्त्र विधि अनुकूल साधना बताते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों को राहत मिलती है, यानी लाभ मिलते हैं सभी प्रकार के। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से भिन्न हैं। सर एक और चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कही जाती है कि सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप खुद एक टीचर हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वेद और शास्त्रों के तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर ये लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। क्योंकि मैंने बाजार से खरीद करके शास्त्रों गीता वेद खरीद के और अपने घर पे और स्वयं मैंने मिलान किया, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैंने महीनों मिलान किया है। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और वो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल, बिल्कुल सही अर्थ करके बताते हैं वो, और रेफरेंस भी देते हैं। तो आप वहाँ से पढ़े लिखे हो तो मिलान भी कर सकते हो, आप स्वयं जान सकते हो। मैंने मिलान किया है, आप भी मिलान करो और संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेकर के शास्त्र अनुकूल साधना करो। सर आप खुद एक शिक्षक हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का जो समाज है वो आन उपासनाओं में और पाखंड पूजा में ही आरूढ़ है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं जो पाखंड पूजा में लगे हुए हैं या अन्य जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है वो कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही मेरा निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए। आप यूट्यूब से सुन सकते हैं, फेसबुक से सुन सकते हैं या टीवी के माध्यम से आप जान सकते हैं। इन सभी के माध्यम से आप देखिए, समझिए और शास्त्र अनुकूल साधना को बिल्कुल जानिए और फिर अपने जीवन में उतारिए और उनका संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का जो लाभ है आप वो लाभ लीजिए, स्वयं लीजिए, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंद, अपने मित्रों और सभी लोगों को परिचित कराएं। तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? सर जी जो लोग भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से, वो यूट्यूब फेसबुक पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके उस पर सत्संग आता है, उस सत्संग के नीचे पट्टी लगी रहती है, उस पट्टियों पे फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं। उन मोबाइल नंबर के माध्यम से आप आश्रम का पता कर सकते हैं और नामदान ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।